बहुत बार ये सुनने में मिलता था यूपीएससी में भी, यार उसने अपना फेक सर्टिफिकेट बना लिया, ओबीसी का सर्टिफिकेट बना लिया या कुछ और भी चीज, और हम इसको नॉर्मल बातों में इग्नोर कर देते थे, यार ऐसे कैसे पॉसिबल है। एंड मल्टीपल टाइम्स ये बात सुनने को मिल जाती थी, यार ये हो गया, ये हो गया। लेकिन जो चीज सुनते थे रिसेंटली वो चीज सच नाम से निकली है। एंड नाम, फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट वॉज सिलेक्टेड एज एन आईएएस ऑफिसर, और उसके बाद द वे शी बिहेव्ड, जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया है, जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स ओबीसी कैटेगरी या फॉर एग्जांपल चैलेंज कैटेगरी में है, मल्टीपल डिसेबिलिटी के कैटेगरी में आते हैं, सेकेंडली एंड थर्डली, आपने करोड़पति होने के बाद भी, इतनी जमीन होने के बाद भी आप ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे कैरी कर सकते हैं। यहां पे एक बात श्योर होती है कि कहीं ना कहीं पे डायरेक्ट एक इन्फ्लुएंस रखा गया है। डिस्पाइट द फैक्ट पूजा को बोला गया था कि आप बार बार अपने मेडिकल चेकअप के लिए आए, 6 टाइम्स शी रिजेक्टेड। ये नॉर्मल सी बात आपसे पूछता हूं, अगर आप उसकी जगह पे होते तो क्या सोच भी सकते थे कि मेरे को इंटरव्यू के बाद वहां पे बुलाया जा रहा है और मैं 6 बार इग्नोर कर सकता हूं। आप खुद डरते हो, लेकिन जहां पे पैसा है, जहां पे पावर है, ऐसी चीजों का मेजॉरिटी टाइम्स हो सकता है मिसयूज हुआ हो, और यहां पे डेफिनेटली मिसयूज उसका हुआ ही है। देयरफॉर इन न्यूज द बिगेस्ट फ्रॉड विद यूपीएससी, इट इज नॉट ओनली कि पूजा का नाम अभी ऊपर आया है, शी हैज बीन इन द लाइमलाइट, बट इससे भी बड़ा कंसर्न क्या है कि क्या कुछ इस तरीके से एक सिस्टम तो नहीं चलाया जा रहा लोगों को अंदर लेने के लिए, लोगों को नाम लिस्ट में लाने के लिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, जो सबके लिए है, खास करके जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और नॉट ओनली फॉर दोज, बट जिनके पेरेंट्स सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे को आईएएस बना हुआ, आईपीएस बना हुआ, आईएफएस आईआरएस बना हुआ हम देखना चाहते हैं, क्या ये प्रोसेस फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है। बहुत सारे रीसेंट केसेस, नीट के एग्जाम्स और एग्जाम्स गेटिंग लीक्ड, यूपीएससी में ये नहीं हुआ था हार्डली। आई थिंक एक बार मेंस का एग्जाम, यहां तक आई एम एबल टू रिकॉल, 2010 के आसपास एक एग्जाम लीक हुआ था मेंस का, शायद वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का था, जो यूपीएससी ने दोबारा से करवाया गया था। लेकिन अगर ऐसी चीज शुरू हो जाएंगी, डिसेबिलिटी का बेनिफिट लेके, ओबीसी का बेनिफिट लेके, आप करोड़पति हो, 40 करोड़ है आपके पास, और आप ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हो, इज इट नॉट पॉसिबल। 100 एकड़ प्लस लैंड है आपके पास, 17 लाख की गाड़ी है आपके पास, ऑडी A4 आप यूज कर रहे हो, एंड आप कह रहे हो कि यू आर कमिंग इनटू ओबीसी कैटेगरी। एंड बट द वाइडर पिक्चर, दिस इज जस्ट वन इंसिडेंट, एक इंसिडेंट है, लेकिन वाइडर पिक्चर आपको कंपैरेटिवली दोस्तों समझनी भी पड़ेगी कि ये क्या कैसे हो रहा है। एंड रिसेंटली न्यूज में क्यों था, बिकॉज सबके सब देखो, जैसे कुछ थोड़ा बहुत पता लगता है, हम सब कुछ सब चीज निकालने की कोशिश भी करते हैं। द पर्सन इन न्यूज इज पूजा, पूजा खेड़कर। कंट्रोवर्सी क्या था कि इन्होंने अपनी A4 जो ऑडी की गाड़ी थी, उसकी जो पर्सनल गाड़ी थी, उसके ऊपर उन्होंने क्या था कि रेड लाइट लगा के वो अपने ऑफिस में जा रहे थे, एंड इवन बिफोर ज्वाइनिंग वहां के लोगों को बोल रहे हैं कि मेरा लिए पूरे का पूरा आप अरेंजमेंट करके रखो, और जो ऑफिसर को बोला जा रहा है वो पूरी की पूरी चैटअप पब्लिक में है। आप दूसरे के ऑफिस के ऊपर आप कब्जा कर रहे हो जाके, अपने सीनियर्स के ऊपर। मींस आपका एक मेंटल सेटअप, मेंटल एटीट्यूड दिखा रहा है कि आप किस तरीके से लोगों की बात सुनोगे आने वाले टाइम में। इन्वेस्टिगेशंस आर आल्सो बीइंग अंडरटेकन। रिसेंटली पुणे से वासी में इनको ट्रांसफर भी कर दिया गया है। द प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर पूजा केरकर हैज बीन सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी बिकॉज ऑफ द पिक्चर्स दैट आर देयर। ऑडी A4 में पर्सनल गाड़ी में आप सर लाल बत्ती लगा के घूम रहे हो यार। That cannot be done, that does not allow, went viral on the internet, जिसके चलते हुई एक लेविश लाइफस्टाइल के बारे में बात हो रही है, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो कंपेरेटली बनाना है। पहले तो यही प्रॉब्लम खत्म ही नहीं हुई थी, उसके बाद पता लगा कि एक लेविश लाइफस्टाइल भी जी रहे हैं, और वहां पे आपने ओबीसी सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर, मतलब 8 लाख से कम इनकम है आपके फादर की, और वो फादर जो पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं, अब इलेक्शन लड़े थे तो उन्होंने बताया था कि मेरे इतने करोड़ों की संपत्ति है।
फादर जब अपने इलेक्शन के टाइम पे बता रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं मेरी करोड़ों की संपत्ति है, और जब उनकी बेटी यूपीएससी का एग्जाम दे रही है तो कह रही है कि मेरे को ओबीसी सर्टिफिकेट बना दो, मेरे फादर की इनकम 8 लाख से कम है। दोनों के दोनों बातें बहुत कंट्ररी हैं जो चल रही हैं। और उसके साथ ही क्या हुआ, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो जब पता लगाया गया कि 6 बार इसको बुलाया गया था एंड स्टिल शी डिड नॉट अपीयर फॉर अ मेडिकल चेकअप, तो वहां पे एक प्रॉब्लम कंपैरेटिवली आ जाती है। एंड प्राइवेट के यूज करने की कोशिश भी करेगी। दिस इज द कार जिसमें रेड लाइट लगी हुई है, ऑडी A4 गाड़ी है जिसमें पूरे का पूरा है। नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है, लीडिंग टू अ कंट्रोवर्सी दैट हैज बीन देयर, जिसकी वजह से रिसेंटली पुणे से उनको वासी में ट्रांसफर भी फॉर एग्जांपल कर दिया गया है। कमिंग टू यूपीएससी, अब ये एक बॉडी है जिसको यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयार करते हैं उनको पता है, अदर्स के लिए भी, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 315 to 323, part 14th of the chapter of 2 of the constitution, that has been provided to discharge their duties, functions and obligations assigned under article 320. This is a body that has been there जो अलग अलग एग्जाम्स करवाती है, यूपीएससी के बारे में पता है। एंड जब बात करते हैं पूजा के बारे में, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इनका रैंक क्या था, A21, डिसेबल्ड कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी में फॉर एग्जांपल आता है। पूरा नाम है पूजा मनोरमा दिलीप केडकर, पूरा नाम है इनका। बट इनके फादर के बारे में और इनके बारे में फॉर एग्जांपल जो इनकी इंफॉर्मेशन है इनके बारे में, दोनों चीज कंपेरेटली मैच नहीं कर रही। आप पर्सनल गाड़ी यूज कर रहे हो, उसके ऊपर लाल बत्ती लगा रहे हो, आप अपने ज्वाइनिंग से पहले लोगों को ऑर्डर्स दे रहे हो। फॉर एग्जांपल द चैट हैज बीन लीक्ड। चैट क्या बोल रही है, दिस इज हेलो डॉक्टर पूजा केडकर IAS ऑफिसर है, हैज बीन पोस्टेड एज एन असिस्टेंट कलेक्टर। डॉक्टर दिवासे, उन्होंने आपको नंबर भी दिया है, डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल सेंड करने हैं, एंड वहां पे रखना कि सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, व्हीकल कौन सा मेरे लिए अवेलेबल करवा रहे हो, इसके लिए आप जल्दी से बताओ। नॉट ऑल दिस, अकोमोडेशन का क्या है, ट्रेवल का क्या है, मेरे कैबिन का कंपेरेटिवली क्या बना, एंड देयरफॉर काइंडली रिस्पॉन्ड, ओके जल्दी से बताओ मेरे को, फॉर एग्जांपल ये क्या बन रहा है। नॉट मल्टीपल चैट्स आर बेसिकली बीइंग लीक्ड and later on other further investigations are also being undertaken। तो ये आपने ज्वाइनिंग करने से पहले ही नॉर्मली क्या होता है, जो ऑफिसर ज्वाइन करते हैं उसके बाद थिंग्स आर बीइंग प्रोवाइडेड, लेकिन आप अपने सीनियर्स के ऑफिस में चले गए हो, उनको बस तुम साइड पे हो जाओ, मैं साथ में फादर जा रहे हैं तो अपनी बेटी के गुणगान कर रहे हैं। थिंग्स आर बेसिकली कमिंग आउट इन दी ओपन कि आप किस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस एग्जर्ट कर रहे हो। एंड नॉट ऑल दिस, मेडिकल टेस्ट वॉज इवेडेड 6 times, 6 बार फॉर एग्जाम्पल इनको बुलाया गया, शी डिड नॉट टर्न अप। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार आप नहीं जा रहे हो। और जब फाइनली क्या होता है, आप खुद किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना सर्टिफिकेट लाके पेश कर देते हो, और बाद में जब एक्सेप्ट नहीं किया जाता उसको भी इन्फ्लुएंस डाल के उसको भी एक्सेप्ट करवा लिया जाता है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसे तो कोई भी इंसान किसी भी हॉस्पिटल से, अब यूपीएससी इज अ बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऐसे थोड़ा कि मेरी मर्जी है मैं अपना मेडिकल चेकअप कहीं से भी करवा के ले आऊं और वो आप मान लोगे, नहीं। अब मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए प्रॉपर टेस्ट है दैट हैज बीन प्रोवाइडेड इन द हॉस्पिटल्स। एम्स आपको बुला रहा है, दूसरे हॉस्पिटल्स आपको बुला रहे हैं, टाइम एंड अगेन आप नहीं जा रहे हो। एक बार गए, देन शी सेड कि नहीं मैं यहाँ पे चेकअप नहीं करवाऊंगी पूरे का पूरा, और फिर बाद में अपनी ही फॉर एक प्राइवेट हॉस्पिटल से उन्होंने रिपोर्ट तैयार करवाई। डेफिनेटली उसमें गड़बड़ हो सकती है, रिपोर्ट करवाई, एंड फॉर एग्जांपल दैट वाज आल्सो बीन अंडरटेकन। देयरफॉर शी इज इन न्यूज फॉर वेरियस रीजंस। इसकी थोड़ा संपत्ति पे इनकी थोड़ा सा नजर मारते हैं। 110 एकड़ की लैंड है इनके पास, 1.6 लाख वर्ग फीट में इनकी 6 दुकानें बनी हुई है, 7 फ्लैट हैं, 900 ग्राम सोना है, 17 लाख की सोने की घड़ी है, 4 कारें हैं। हम तो कई बार मजाक में करते हैं कि कभी ना कभी कोशिश करेंगे बढ़िया सी घड़ी लेने की, लेकिन 17 लाख की घड़ी लेके घूम रही है, और फिर भी आप सर्टिफिकेट साथ सब कुछ क्लेम कर रहे हो। ये तो एवरीथिंग इज देयर आउट इन द ओपन, और आप इंटरव्यूज में बैठे हो जिस पूरे का पूरा आप सब कुछ अपने बारे में बता रहे हो, देयर इंटरव्यूज दैट वर रिकॉर्डेड अर्लियर। अब दोनों चीजों का पैरेलल कंपैरेटिव नहीं बन सकता। Now coming to the OBC कैटेगरी में क्या रिजर्वेशन क्या है, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 27% ऑफ रिजर्वेशन, जिसका ये बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, किसमें, गवर्नमेंट जॉब्स में और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, IIT, IIMs, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर्स, आप 27% ये बेनिफिट ले सकते हैं। रिलैक्सेशन भी होता है,
जैसे नॉर्मल जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट्स है, 9 अटेम्प्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। जनरल कैटेगरी के 32 ईयर्स ऑफ एज मैक्सिमम लिमिट है, इनके लिए 35 हो जाती है। दैट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, वो हमारे पास इनके प्रोवाइड किया गया है फैसिलिटेट करने के लिए, लेकिन अच्छे के लिए वो प्रोवाइड किया गया है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ जाता है और कट ऑफ मार्क्स भी फॉर एग्जाम्पल कंपेरेटिवली लो हो जाते हैं। अगर मल्टीपल डिसेबिलिटीज की बात होती है वहां पे कट ऑफ मार्क्स कंपेरेटिवली और ज्यादा लो हो जाते हैं। उस पर भी एक बार थोड़ा सा नजर मारते हैं। अगर प्रीलिम्स की बात करते हैं, जब जनरल कैटेगरी की बात थी तो 75.41 कट ऑफ थी। अक्रॉस कैटेगरीज जाते हैं तो फिजिकल डिसेबिलिटी 5 का जो वहां पे 75 है, जहां पे 33.68 मार्क्स रह गए हैं प्रीलिम्स में। मेंस में जहां से 741 नंबर है वहां पे आपकी 445 नंबर में काम हो रहा है। यहां पे 953 फाइनल सिलेक्शन हो रही है, यहां पे 589 पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो रही है। यहां पे जो लोग जेन्युइनली डिजर्व करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके लिए सैल्यूट है, बिकॉज मुश्किलों को पार करके भी आप यहां तक पहुंच पा रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आपके पास सब रिसोर्सेज हैं, जब आपके पास अच्छे सोर्सेज हैं, भगवान ने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया और आप उन रिसोर्सेज को मिसयूज करके फॉर एग्जांपल कंपेरेटली आप ऊपर आना चाह रहे हैं। दिस इज अबाउट द आईएएस ऑफिसर फॉर एग्जांपल पूजा, जो आजकल काफी न्यूज में चल रही हैं फॉर वेरियस रीजंस एंड बट ओपनिंग अप अ पेंडोरा बॉक्स। क्या ये सिर्फ एक ही ऐसा इंसिडेंट है? जब मल्टीपल और इंसिडेंट है, इसकी डीपली अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए सो दैट द ट्रुथ कुड कम आउट इन द ओपन। और जो स्टूडेंट्स मेहनत करके सिलेक्शन लेते हैं उनको उस ऑर्गेनाइजेशन जिसको बहुत शिद्दत से जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए। इसके साथ फ्रेंड्स इस टॉपिक पर हम डिस्कशन खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।